With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower. Today I would like to discuss very important topic. The topic is whenever you want to write any research article, research proposal, or you need to write thesis, you need to learn about reference citations and in-text citations. Whether it's a research proposal, thesis, or dissertation, whatever you write at MPhil level, PhD, or even MA level. So you need to learn this. So what is this? In-text citations and reference citations. You know how to write it. For example, if you write about any writer, you need to write last name. If you are writing in-text citation, आपके पास एक पैराग्राफ है और आपने वो किसी आर्टिकल या किसी थीसिस या किसी रिसर्च बुक या किसी वीडियो से या कहीं से वो उठाया है या कोई आइडिया आपने कहीं से लिया है, तो आपको एक पैटर्न को फॉलो करना होगा. पैटर्न क्या है, ज़रा सुन लीजिए. पैटर्न है कि इन टेक्स्ट साइटेशन जब भी आप लगाएंगे तो आपने सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यानी वो किस साल वो पब्लिश हुआ है, आपने वो लिखना है. आप वो पूरी टेक्स्ट लिखेंगे, ये आप स्टार्ट में लिखेंगे और ये ब्रैकेट में लिखेंगे. और इसी तरह अगर आप इन रेफरेंस लिख रहे हैं, ये तो था इन टेक्स्ट साइटेशन, ज़रा लिख इसका प्रोसीजर सुन लीजिए. ऑथर ऑफ द नेम, यानी ऑथर का नेम, नेम ऑफ ऑथर, और उसके बाद ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन, यानी किस साल उसका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ है, वो आप लिखेंगे. और आप दो मेथड हैं लिखने के. एक तो डायरेक्ट कोट आप कर सकते हैं ऑथर को, या आप उसको रीफ्रेस या पैराफ्रेस कर सकते हैं. पैराफ्रेस करेंगे तो आप फिर भी आप डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में उसका नाम एज इट इज़, आपको दोनों साइड में आपको ऑथर का नाम और उसका जो ईयर है लिखना पड़ेगा, जिस साल उसने वो बुक लिखी है. अगर पेज भी ज़रूरी है तो अगर पेज किसी ख़ास पेज से आपने लिया है, यानी विदाउट वीडियो, अगर वीडियो नहीं है वो, तो फिर उस डेफिनेटली बुक का पेज भी आपको लिखना पड़ेगा. तो आप उसका जो पेज है और उसकी जो वीडियो और जो भी आप लिख रहे हैं, जहाँ से वो ले रहे हैं, आपने बताना है. यानी या तो आप रिफ्रेश कर लें या उसका डायरेक्ट कोट्स जो है उसका आप है वो लिख रहे हैं. दूसरा रेफरेंस साइटेशन. रेफरेंस साइटेशन में भी आप लिखेंगे नेम ऑफ ऑथर, ऑथर का नेम लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे जो बुक उसने लिखी है. अगर वो वीडियो है तो वीडियो का नाम लिखेंगे. उसके बाद जहाँ से, अगर वीडियो है तो फिर आप लिखेंगे ये वीडियो कहाँ से आपने रिट्रीव की है, उसका पूरा मिनट से उसकी पूरा आप उसका पाथ देंगे. नेम, ईयर, बुक नेम, सिटी, और इस तरह आप पूरी डिटेल देंगे जब आप इन रेफरेंस साइटेशन करेंगे. तो ये दो मेथड है. रेफरेंस साइटेशन भी आपको सीखनी है और इन टेक्स्ट साइटेशन भी आपको. रेफरेंस साइटेशन और इन टेक्स्ट साइटेशन आपको मैंने दोनों बता दिया. इन टेक्स्ट साइटेशन में ऑथर का लास्ट नेम और उसका ईयर, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे. और ये आप कोट में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोट में भी लिख सकते हैं. उसके जो कोट्स हैं, जितना आपने उठाया उसको ऐसे उठा के और नीचे नाम लिख दें. या अगर आप उसको पैराफ्रेस कर रहे हैं या रीफ्रेस कर रहे हैं तो फिर नीचे आप फिर भी आप लिखेंगे. दोनों साइड में उसका नाम लिखना पड़ेगा. अगर आप डायरेक्ट कोट दे रहे हैं उसका, जो उसने, फॉर एग्जांपल अगर मिल्टन कहता है तो मिल्टन कहता है कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट, तो मिल्टन का मैं उसका जो जॉन मिल्टन उसका नाम है तो मिल्टन, और जिस साल उसने बुक लिखी है पैराडाइज वो लिखूंगा और फिर कोट जो है लिखूंगा. अगर मैं उसको रीफ्रेस कहता हूँ कि क्या हुआ, वो कहता है जैसे कि इफ़ you've lost battle, it does not matter because there is a determination and once you've got a determination you can still fight. तो फिर मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन डबल कोट्स में नहीं लिखूंगा अगर मैं उसको रीफ्रेस कर रहा हूँ या पैराफ्रेस कर रहा हूँ. तो ये है इनसाइट, यानी इन टेक्स्ट साइटेशन है, और इन रेफरेंस साइटेशन और है जो आप लास्ट में फिर वो लिखते हैं. स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम.